जन्मभूमि पूछती है, जन्मस्थल। और कोई ट्राई करेगा? नफादपी का नाम बताओ, शीश झुकाकर कुत्ते करने। कौशाम्बी, एक बार जोरदार तालियां। नाम भारतीय के बतलाए, आइए प्रभु के तार लगाए। चार घातिया गर्भ नसाया, प्रभु ने केवल ज्ञान है पाया। नाम घातिया के बतलाए, अरिहंत प्रभु जयकार लगाए। किस किस को आंसर आता है? 1 2 और तो बच्चों में 3 4, आगे भी एक बच्चा। 1 2 3 4 सबसे छोटे बच्चे जो है दूसरा देखता है। परमेश्वरी, हाथिया कर सामने दो भी ऐसे मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, दोबारा समझना। 4 घातियां, कोई बात नहीं, एक बार बड़ों को मौका दिया जाए। 4 घातियां कर्म नसाया, प्रभु ने केवल ज्ञान है पाया। नाम घातियां के बतलाए, अरिहंत प्रभु के जयकार लगाए। कोई बताएगा? घातिया कर्म बताते हैं, कौन कौन से होते हैं? आंटी आप तो ध्यान करते हो। उन्हीं के गिफ्ट और उन्हीं को दे देते। बहुत कठिन को नशे खा करते हैं। आराम से बताएं, सबको सही से सुन नहीं पाया, एक बार दोबारा बताएं। आपने सही बताए हैं बिल्कुल, परंतु एक बार दोबारा बताएं आराम से। एक बार जोरदार तालियां। चलो एक बार दोबारा मौका हम अपने बच्चों को ही देंगे। एक बार 5 महाव्रत के हैं धारी, 5 महाव्रत के हैं धारी, 25 मूल गुण के अधिकारी। परमेश्वरी में कौन कहाते, सत्य असत्य का ज्ञान कराते। 5 परमेश्वरी में कौन सी परमेश्वरी? हमारे 5 परमेश्वरी होते हैं, उसमें से एक परमेश्वरी का आपको नाम बताना है। मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। स्लाइड का बटन अभी 5 महाव्रत के हैं धारी, 25 मूल गुण के अधिकारी। परमेश्वरी को कौन कहाते, सत्य असत्य का ज्ञान कराते। बाबा रोहिला दास, आप यहाँ खड़े। अरे द्रव्या, ये देख अपनी बुक में क्या बना हुआ है। अरे भैया मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं गेम खेल रही हूँ। अरे बहन मोबाइल छोड़, ये देख क्या इंटरेस्टिंग फोटो बना है। दिखा क्या बना हुआ है। भैया ये तो बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। क्या आपको पता है ये किसका चित्र है? हाँ हाँ, ये तो 3 लोग का नक्शा है। ये 3 लोग क्या होता है? ये तो मुझे भी नहीं पता है। चल अपन अपनी पाठशाला की बुक में खोजते हैं।
ने भारत देखा, किसी ने जापान, तो किसी ने लंदन और अमेरिका, तो किसी ने कुछ और देखा। सबने वहाँ की बहुत सारी जानकारी ली और इस दुनिया के बारे में बहुत सारी नॉलेज भी। क्या ये दुनिया वैसी ही है या कुछ और? तो चलिए अब हम जानते हैं कि अरिहंत भगवान ने हमें क्या बताया। उन्होंने हमें 4 गति और उसमें रहने वाले जीवों के बारे में बताया। चारों गतियों के जीव 3 लोक में रहते हैं, यानी मनुष्य, नारकी, देव और तिर्यंच। और जन्म मरण से छूटने वाले जीव सिद्ध भगवान, सिद्ध शिला पर रहते हैं। ऐसे 3 लोक के बारे में हम जानेंगे। भैया, क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, अब हमने 3 लोग थोड़ा बहुत समझा है। अब हम समझते हैं चारों गतियों को। सबसे पहले चलते हैं अधोलोक की नरक गति में। भैया, हम नरक में चलते हैं और नारकी का सुख और दुख जानते हैं। भयंकर, दुर्गंधित और भयानक स्थान है। यहाँ पर ठंड और गर्मी इतनी है कि पूछो ही मत। यहाँ पर पर्वत जितना बड़ा गोला भी पानी के जैसे पिघल है या फिर बर्फ का जैसा जम जाता है। हमारा शरीर तो आप देख ही रहे हो, कितना डरावना है। हम कितने बदबूदार, काले और बेडौल होते हैं। हम एक दूसरे के मारे जाने पर भी नहीं मरते, बल्कि हमारा शरीर पारे की तरह बिखर जाता है और फिर से जुड़ जाता है। मैं यहाँ पर इतनी भूख और प्यास लगती है कि पूछो ही मत। अगर हम 3 लोगों का अनाज और सारे समुद्र का पानी भी पी ले तो भी प्यास नहीं बुझती है। यहाँ पर तो हमें खाने को कड़वी मिट्टी और पीने को खून जैसे दिखने वाली वैतरणी नदी का गरम गरम जल पीना पड़ता है। अगर हम यहाँ थोड़ा विश्राम करने का सोच भी ले तो तलवार जैसे पत्तों से हमारे शरीर के अंग काटे जाते हैं। क्या बताऊं, हमने बहुत ऊंचे से कार्य करे, रात्रि भोजन करा, सप्तव्यसन किया, बड़े भारी परिश्रम किया, निर्बलों पर अत्याचार किया, इसलिए आज हमें इतना घोर दुख उठाना पड़ रहा है। ध्यान लगा कर ज्ञानी मत कर पूर्ण मन की माने। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी मत कर पूर्ण मन की माने। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी। पापों में भरमाया, पापों में भरमाया, जीवन कपटाई में खोया। नस नस में है माया, नस नस
रस में है माया। तेरी दो दिन की जिंदगानी तू करता खोटा अफगानी, क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी, मत कर तू भगवान की मानी, क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी। अरे ये तो मारपीट करने लगे, चलो भागो भागो, कहीं हमें ना मार दे। नरक में तो दुख ही दुख है। हमें यहाँ कभी भी नहीं आना है। अब हमें यहाँ तो सच्चा सुख नहीं मिला, अब हम क्या करें? तो हम चलते हैं देवगति में। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बेटा आप लोग यहाँ क्यों आए हो? हम नरक गति से आए हैं, पर वहाँ सच्चा सुख नहीं है। क्या आप सब यहाँ सुखी हैं? नहीं बेटा, हम भी यहाँ सुखी नहीं हैं। हमने धर्म सेवन किया, बाल तप किया, दान देकर अच्छे अच्छे कार्य किए, इस कारण हम स्वर्ग में तो आ गए और यहाँ पर सुख सुविधाओं की भी रेलचेल है, फिर भी हम दुखी हैं। आपके वहाँ जैसी व्यवस्था होती है वैसी ही व्यवस्था यहाँ स्वर्ग में भी है। यहाँ पे भी 10 प्रकार के बड़े छोटे देव होते हैं। किसी के पास ज्यादा वैभव तो किसी के पास कम। बड़े देव का वैभव देखकर छोटे देव को ईर्ष्या आती है। हमारे पास विशेष ज्ञान होता है, वो है अवधि ज्ञान, जिससे हमें 6 महीने पहले ही पता चल जाता है कि हमारा मरण होने वाला है। हमारी माला मुरझा जाती है। यह कोई मिलने वाला छूट जाएगा। यह काम निर्जरा का दुख सहन करना पड़ता है। बड़े जीव की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। हमें तो यहाँ भी अच्छा सुख नहीं मिला, अब हम क्या करें? हम मध्य लोक की तिरंग गति में चलते हैं। यहाँ पर मनुष्य और तिर्यक साथ में रहते हैं। ये क्या सारे पशु एक साथ एकत्रित हुए हैं? लगता है इनकी सभा चल रही है। हम सच्चे सुख की खोज में निकले हैं, पर हमें न नरक में न देवगति में सच्चा सुख मिला। क्या आप सब यहाँ सुखी हैं? मैं 2 दिन से भूखा हूँ।
बारिश के कारण एक भी शिकार नहीं मिल रहा। सर्दी और गर्मी में भी खाने पीने और रहने की तकलीफ होती है। कोई आकर पकड़ ना ले, कोई मार ना दे। हमारे बहुत से साथियों को अपने शौक और फायदे के लिए पकड़ कर रखते हैं, पिंजरे में बंद रखते हैं और हमसे कई तरह के खेल करवाते हैं। बैल, ऊंट, घोड़ा आदि मित्रों को तो कितना ज्यादा वजन उठाना पड़ता है। मनुष्य अपने रहने के लिए और सुख सुविधा के लिए जंगल और पेड़ काट रहे हैं। इस वजह से हमारी तकलीफें और बढ़ रही है। हमें रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है। हमारे खाने पीने और रहने की तलाश में हम आपकी बस्ती में आ जाते हैं तो हमें मार दिया जाता है या फिर पकड़ के पिंजरे में बंद कर देते हैं। जय जिनेंद्र, बेटा आप लोग यहाँ क्यों आए हो? हम सच्चे सुख की खोज में नरक गति, देव गति और त्रिवेणी गति में घूम कर आए हैं, पर वहाँ कहीं भी सच्चा सुख नहीं है। क्या आप सब मनुष्य गति में सुखी हैं? बताओ, मैं भी बहुत परेशान हूँ। डेली मुझे सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठना पड़ता है और अब संडे आता है तो भी मुझे जल्दी उठा देते हैं क्योंकि पाठशाला जाना होता है। मैगी, पिज्जा, बर्गर तो खाने ही नहीं मिलता है। मुझे खेलने जाना हो तो मम्मी पढ़ाई करने के लिए बोलती है। हाँ, ये बात तो सही है। आजकल तो इतनी कंपटीशन बढ़ गई है। पापा कहते हैं सीए कर, मम्मी बोलती है डॉक्टर बन और मेरे सारे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या बताओ, इस पढ़ाई के चक्कर में मैं तुझे तो मूवी नहीं देख पाया। मुझे शादी हुई है तब से मेरी नाइट आउट पार्टी और दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी बंद हो गया है। घर वाले भी ऐसे मिले हैं क्या? ऑनलाइन शॉपिंग और ब्यूटी पार्लर के खर्चे भी कम नहीं हो रहे, इनकम से ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं और ऑफिस का वर्क लोड भी बहुत बढ़ गया है। जब मेरा धर्म ध्यान करने का समय था तब तो मैंने किया नहीं। बचपन खेल कूद में बिताया, जवानी मौज मस्ती में गवाई। सोचा कि जब बूढ़े होंगे
तब धर्म ध्यान कर लेंगे। पर अभी बुढ़ापे में मेरे से चला नहीं जाता तो कैसे तीर्थ यात्रा करूं? घुटनों से बैठा नहीं जाता तो कैसे पूजा करूं? आंखों से दिखता नहीं तो कैसे स्वाध्याय करूं? कानों से सुनाई नहीं आता तो कैसे प्रवचन सुनूं? बस अब तो बेबस होकर घर में बैठा रहता हूँ और खाने को जो मिल जाता है वो खा लेता हूँ। क्यों ना हम पाठशाला जाकर अलका दादी से पूछे। हाँ भैया, ये सही रास्ता है। चारों गति के जीवों को भी हमारे साथ ले चलते हैं। हमारे पाठशाला तुम्हारी पाठशाला मस्ती की है निशाना और ज्ञान की दिशाना है। Let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला, ज्ञान की दिशाना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बच्चों। बच्चों, आप सब अचानक यहाँ क्यों आए हो? दादी, हम चारों गति में सच्चे सुख की खोज में गए थे, पर हमें सच्चा सुख कहीं नहीं मिला। बच्चों, चारों गतियों में जाने से पहले मुझसे ही पूछ लिया होता कि सच्चा सुख कहाँ पर है। रोज तो पाठशाला में आते हो आप लोग, क्योंकि सच्चा सुख तो मनुष्य गति से ही पुरुषार्थ करके प्राप्त किया जाता है। अरे हाँ, हम तीन लोग के अग्रभाग में तो गए ही नहीं। वहाँ तो सच्चा सुख है और उसे ही तो मोक्ष कहा गया है। यह मनुष्य गति चिंतामणि रत्न है, इसे ऐसे ही नहीं गवा देना चाहिए। हमें यहीं से संयम रूपी नाव में सवार होकर मोक्षपुरी की ओर जाना चाहिए, जिसके चालक होते हैं अरिहंत भगवान और परिचालक होते हैं निर्गुण गुरु। समझे बच्चों? जय जिनेंद्र।
खोज। आप सबको कैसा लगा हमारा ये छोटा सा प्रयास? जैन दर्शन में कहा गया है कि वास्तविक सुख आत्मा की शांति में है, बाहर की वस्तु में नहीं। बाहरी साधन तो केवल सुविधा दे सकते हैं, बाहरी साधन तो केवल सुविधा दे सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तो भीतर से उत्पन्न होता है। एक बार पुनः जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। सुख की खोज बाहर मत कर, सुख की खोज बाहर मत कर, सुख तेरे भीतर ही छिपा है। मन को जीत ले, मन को जीत ले, वासनाओं को शांत कर, तभी असली सुख तेरा होगा। और आज के गीत जो हैं भाभी जी की तरफ से हैं, उन गीत से पहले मैं एक दो पहेली आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा। एक पहेली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसका जवाब देंगे। पहेली पूछने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कल का कार्यक्रम। कल हमारी जैन कव्वाली होगी और इन्हीं प्यारे बच्चों के साथ एक छोटी नृत्य प्रस्तुति भी होगी। आप कहे तो पहेली पूछ लूं, आप कहे तो गीत दिखा दूं। आप सब लोग क्या कहते हैं कि पहेली पूछी जाए या कार्यक्रम का समापन किया जाए? पहेली पूछ लीजिए। देवों ने जयकार लगाई, देवों ने जयकार लगाई, नगर कपीला की बधाई, तीर्थंकर है कौन से जन्मे, नाम बताओ सोच के मन में। मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। देवों ने जयकार लगाई, देवों ने जयकार लगाई, नगर कपीला बजी बधाई, तीर्थंकर है कौन से जन्मे, तीर्थंकर है कौन से जन्मे, नाम बताओ सोच के मन में। बहुत बढ़िया। एक जैन से भी आ रहा है ऐसे जी बताना है, बस केवल हाथ खड़े करना है। और कौन बताएगा? ऐसा मत कीजिएगा कि 24 सितंबरों के नाम आ जाए। विमलनाथ भगवान। एक बार जोरदार तालियां विमलनाथ भगवान की जय। चलिएगा, एक और पहेली आप पूछ लीजिए। नगर हस्तिनापुर के अम्मे आए, नगर हस्तिनापुर में आए, विक्रिया से है रूप बनाए, विक्रिया से है रूप बनाए, मुनि उपसर्ग दूर है कीना, नाम मुनि का कहीं नवीना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। नगर हस्तिनापुर से आए, विक्रिया से है रूप, मुनि उपसर्ग दूर है कीना, नाम मुनि का कौन पीना। पीछे से भी आ रहा है। सही जवाब। हाँ, तो बच्चे इतने ज्ञानवान हैं। प्रश्नोत्तरी का ना थोड़ा लेवल हमें टफ करना पड़ेगा, और कितना टफ करें, सारे बच्चे इतने ज्ञानवान हैं। और इन बच्चों के आगे तो हम बड़ों का भी नंबर नहीं आ पा रहे। चलिएगा, आज के इस कार्यक्रम को समापन करते हुए और